तो सब लोगों ने मुझे लगता है वो वायरल नोटिस तो देख ही लिया होगा। तो देखो चांसेस यही हैं कि आपका पेपर जो है वो दिसंबर में होने वाला है। हालांकि आप जो है अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कि आप यूपीपीएससी को ईमेल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत ही मिनिमल चांसेस हैं कि पेपर अब शिफ्ट हो, बहुत ही मिनिमल चांसेस है। तो आप जो अपनी प्रिपरेशन है वो दिसंबर को ही मान के करी चलिए कि पेपर यही हो रहा है। और लेकिन आप जो है अपना टाइम निकाल के कि कल सुबह एक 10 से 12 बजे के बीच में एक मेल कर दिया, या फिर परसों मंडे को एक मेल कर दिया रिगार्डिंग द नॉर्मलाइजेशन, लेकिन स्टिल जो है अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ही एकदम एकदम टू द पॉइंट अपनी प्रिपरेशन को रखिए और अपने दिसंबर के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। तो अभी हम जो है स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे दिसंबर 2024 तक का, कि आपका पेपर दिसंबर में होगा। तो उसके लिए अब जो है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि कितना भी आप कह लो, लेकिन जब इस टाइप की न्यूज़ आती हैं मार्केट में तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन होता है, और डिस्ट्रैक्शन होता है तो आपका पेस भी स्लो होता है, आपका जो मोमेंटम बना रहता है कि 15-20 दिन बिफोर द एग्ज़ाम वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। तो अब जो है, अब ये शेड्यूल है, ये 15 अक्टूबर से ये शेड्यूल शुरू हो रहा है, स्टडी प्लान स्टार्ट हो रहा है, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को ढाल सकते हैं। तो ये जो शेड्यूल है, माना कि ये यूपीपीएससी पीसीएस के लिए शेड्यूल है, लेकिन ये आपका शेड्यूल आरओ एआरओ के लिए भी कहीं ना कहीं काम आएगा, क्योंकि जो जीएस है वो तो सेम ही है। अगर आप इसको आरओ एआरओ के लिए भी उतना ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि देखो आरओ एआरओ का भी जो पैटर्न है वो अब वो वाला पैटर्न नहीं रहा है। जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े एनालिटिकल भी आने लगे हैं, थोड़े डेप्थ में भी आने लगे हैं। तो अगर आप दोनों पेपर को तैयार करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर इस स्टडी प्लान को आप फॉलो करेंगे तो आपका दोनों पेपर कैटर हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं हद तक बीपीएससी का भी पेपर कैटर हो जाएगा, बशर्ते बस आपको बीपीएससी के लिए अलग से बीपीएससी के करंट अफेयर और बिहार जीके आपको पढ़ना होगा। तीन चीज़ें। तो आपके दिसंबर में तीनों पेपर जो हैं वो इस स्टडी प्लान से आपके कैटर हो जाएंगे। देखो इस स्टडी प्लान में हम 3 अप्रोचेस रखेंगे। पहला ये उन लोगों का जिन लोगों का प्रीलिम्स जो है बिल्कुल भी अच्छे से तैयार नहीं है, मतलब बिल्कुल भी, आप मतलब ये सोचो कि अगर प्रीलिम्स है 0 to 20% की उसमें है कि या तो बिल्कुल तैयार नहीं है, 20% के अराउंड तैयार है। दूसरे लोग वो जिनका प्रीलिम्स 40 to 50% तैयार है, कि 40 to 50% उनका प्रीलिम्स तैयार है। तीसरे लोग वो जिनका प्रीलिम्स 70 to 80% तैयार है, कि वो लोग अपने प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयार थे। तो हम 3 कैटेगरी जो है उसमें ये डिस्कस करने वाले हैं, 3 कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी जो है प्रीलिम्स जो है जिनका 0 to 20% तैयार है, उनको क्या करना है, आपको सीधे जो मैं अभी स्टडी प्लान आपको शेयर करूंगी 15 अक्टूबर से, वो आपको स्टडी प्लान जो है उसको रेफर करना है, और आपको सिर्फ प्रीलिम्स ओनली पे फोकस करना है, सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करना। दूसरे लोग जिनका प्रीलिम्स 40 to 50% प्रिपेयर है, तो वो लोग क्या करें, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना प्रीलिम्स तो करें ही, साथ में आप मेंस का जो है GS 5 and 6 कर सकते हैं। GS 5 and 6 और GS 1 and 2, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप GS 5 and GS 6 को प्रेफर करें, क्योंकि एक अच्छा खासा वेटेज है दोनों पेपर का, और ईजिली आपका हो जाएगा। और आप अभी कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी हेल्प होगी। प्रीलिम्स के लिए आपको यूपी स्पेशल अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, प्रिपेयर भी हो जाएगा और अलग से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो है GS 5 और GS 6 को प्रिपेयर करें इंस्टेड ऑफ द GS 1 GS 2। तीसरे लोग कौन, तीसरे लोग वो जिनका प्रीलिम्स 70 to 80% तैयार है, 7 to 80%। मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीलिम्स तो करें ही, साथ में GS 5 and GS 6 प्लस GS 1 and GS 2, ये
4 पेपर जो है GS1 एंड GS2, GS5 एंड GS6। देखो GS1 एंड GS2 क्यों, जब अगर आपका प्रीलिम 70 से 80% प्रिपेयर है तो ऑलरेडी आपको जो है आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब अच्छे से होगी, आपने बुक्स पढ़ रखी होगी, आपने नोट्स पढ़ रखे होंगे, तो आप ईजिली इसको कर सकते हैं। दूसरा GS5 एंड GS6 जो है उसमें आप जो है कुछ चीज़ों का एड ऑन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप रेफर कर सकते हैं इस हिसाब से। तो आपको डेली शेड्यूल क्या फॉलो करना है? डेली शेड्यूल किस तरीके से आपको फॉलो करना है? तो सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं कि जो सिर्फ पहला केस, जो सिर्फ प्रीलिम्स कर रहे हैं, उनको देख लेते हैं कि उनको डेली शेड्यूल क्या फॉलो करना है। देखो, अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स कर रहे हो, अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स कर रहे हो तो आपको एक दिन में, मतलब पूरे दिन में आपको क्या करना है? पहला चीज़ या तो नोट्स, या फिर अगर आपने कोई बुक रेफर कर रखी है आप वो उसको पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे? घटना चक्र या फिर ऑल UPPSC एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, वो यूथ कंपटीशन की ब्लू कवर की एक बुक आती है, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, घटना चक्र और UPPSC। या फिर आप अभी, चलो ठीक है मैं आपको अभी बताती हूँ। फिर तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है? आपको डेली टेस्ट देना है प्रीलिम्स का। एंड चौथी चीज़ आपको क्या करनी है? आपको करंट अफेयर करना है। तो करंट अफेयर, जो ये करंट अफेयर मैगजीन में करंट अफेयर है, दीज करंट अफेयर आर मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आपको कोई भी सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दीज करंट अफेयर मोर देन सफिशिएंट। तो आपको ये चीज़ें करनी है। तो सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स कर रहे हैं तो प्रीलिम्स कर रहे हैं तो 2 आवर्स आपको किसको देने हैं? घटना चक्र को, घटना चक्र को, या फिर यूथ कंपटीशन की ब्लू कवर वाली बुक जिसमें सारे UPPSC के क्वेश्चन हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, और इसके अलावा क्या कर सकते हो? घटना चक्र कर लो, पॉलिटी की, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की, ये 3 घटना चक्र कर लो, और बाकी जो है यूथ कंपटीशन। मतलब जिस तरीके से भी आपके पास टाइम हो और आपके प्रिपरेशन का लेवल हो, आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने पुरानी घटना चक्र रिवाइज कर रखी है तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, तो आप ये कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। 1 घंटा आपको टेस्ट के लिए लगेगा। 1 घंटा टेस्ट के लिए, 2 आवर्स आप करंट अफेयर के लिए लगेंगे। 2 आवर्स करंट अफेयर के लिए लगेंगे। फिर उसके बाद आप 4 आवर्स, 4 आवर्स में आप या तो नोट्स, जो नोट्स हैं मैं अभी आपको बताऊंगी, जैसे ये नोट्स हैं, आप इन नोट्स को रेफर कर सकते हैं कि AS/UPPSC के पॉलिटी नोट्स इस टाइप से, या फिर आपके खुद के नोट्स हैं, या फिर आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं वो बुक आप रेफर कर सकते हैं। अभी हम शेड्यूल डिस्कस करेंगे तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि इन नोट्स के अलावा आप क्या चीज़ें और पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो ये हो गया पहली कैटेगरी। तो इस हिसाब से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। अब बात आते हैं दूसरी कैटेगरी का, जिसको प्रीलिम्स करना है प्लस GS5 and 6 या फिर 1 and 2, पर आई सजेस्ट यू कि आप GS5 and 6 ही करें, मेरा सजेशन है। तो आपको क्या करना है? टू आवर्स आपको घटना चक्र को देने हैं, या फिर आप ऊपर वाला ही फॉलो कर सकते हैं, ये यूथ कंपटीशन की और इस टाइप से, ये आप यही चीज़ फॉलो कर सकते हैं जो ऊपर मेंशन है। 1 आवर में आपका टेस्ट हो जाएगा, डेली टेस्ट जो होगा,
और हाँ, इस जो टेस्ट है इसमें क्वेश्चन घटना चक्र वाले नहीं होंगे, दिस इज डिफरेंट टेस्ट, ये एकदम अलग टेस्ट होगा आपका, ये एकदम अलग टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आप 1 आवर डेली जो है करंट अफेयर को दे सकते हैं। 3 आवर्स आप नोट्स या बुक को दे सकते हैं। और अगर आपका करंट अफेयर थोड़ा कम प्रिपेयर है तो 1.5 आवर भी कर सकते हैं इसको, मतलब डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है। फिर 2 आवर्स जो है, 2 आवर्स आप GS 5 और 6 को प्रिपेयर करने के लिए और साथ में उसकी आंसर राइटिंग, इसके लिए आप दे सकते हैं 2 आवर्स। ये आपका हो गया वो वाले जिनका 40 to 50% प्रिपेयर है। चलिए मैं यही बता देती हूँ, स्पेस नहीं है। तो थर्ड कैटेगरी हो गई जिनका 70 to 80% प्रिपेयर है। 70 to 80% प्रिपेयर है तो उनको क्या करना है कि जो घटना चक्र है या फिर जो भी इसमें मैंने आपको बता रखा है, पहले वाले में आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ इस हिसाब से, तो उसको करने में आपको 1.5 आवर देने हैं। दूसरा करंट अफेयर आपको 1 आवर, डेली टेस्ट 1 आवर। अब 70 to 80% चीज़ें प्रिपेयर हैं तो मैं सोचती हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी प्रिपेयर हैं, बस आपको कंसोलिडेट करना है, रिवाइज करना है और कुछ टॉपिक अगर छूटा हुआ है तो उसको पढ़ना है। तो आप जो है प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट हैं उसको 2 से 2.5 आवर्स दे सकते हैं, 2 से 2.5 आवर्स दे सकते हैं। मेंस में अगर मतलब GS 1, 2 एंड 5 और 6 ये 4 पेपर, इनको आप डेली 4 आवर्स दे सकते हैं, जिसमें आपको डेली 8 क्वेश्चंस लिखने होंगे आंसर राइटिंग में, डेली 8 क्वेश्चंस, और यहाँ जो है डेली 4 क्वेश्चंस लिखने होंगे इस हिसाब से। और ये चीज़ें हो गई। तो एक बार हम जो है शेड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा कि किस तरीके से चीज़ों को आपको करना है। सपोज़ ये 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर को आपको पॉलिटी आप जो है ASUPPSC के पॉलिटी नोट से पढ़ सकते हैं। तो ये जो ASUPPSC के नोट्स हैं ये बेसिकली आपका जिस्ट है आपकी लक्ष्मीकांत की जिस्ट से ये नोट्स बने हुए हैं। अगर कोई कोर्स नहीं ऑप्ट कर रहा है तो वो लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकता है, लक्ष्मीकांत पढ़ सकता है। ये टॉपिक्स हैं जो आपको पहले दिन पढ़ने होंगे 15 अक्टूबर। इसका आपका टेस्ट होगा और साथ में आपको करंट अफेयर की कंपाइलेशन मिलेगी, वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यही आपका पॉलिटी चलता रहा। अच्छा एक चीज़ और, टेलीग्राम पे ना एक डेली क्विज होता है, अगर आपने देखा होगा तो वो ओपन क्विज है, वो सबके लिए होता है। उसकी जो PDF है वो आपको कोर्स के साथ मिलती है, PDF कोर्स के साथ मिलती है। तो उस जो PDF है उसमें क्या होता है कि 30 क्वेश्चंस ईच की PDF होती है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस आपके PYQ होते हैं और 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के होते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो करंट अफेयर की आपकी जो क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो डेली यहाँ से होती रहेगी। बाकी हम फुल लेंथ में तो करंट अफेयर करेंगे ही, और आप ये कंपाइलेशन तो कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी यहाँ से होती रहेगी। दिस इज फॉर द प्रैक्टिस आपके यहाँ से होती रहेगी। तो ये पॉलिटी हो गया, 16 को पॉलिटी, आप इस तरीके से सारा जो पॉलिटी है उसको कवर कर रहे हैं। फिर आपका 23 अक्टूबर को आपने ज्योग्राफी करा। ज्योग्राफी आप ASUPPSC के नोट्स प्लस घटना चक्र, ये दोनों चीज़ों से आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अगर आप अपने आप पढ़ना चाहते हैं, खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, महेश कुमार बनवाल प्लस NCERT 11th and 12th आप ये पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप ASUPPSC के नोट जो है उनको आप रेफर कर सकते हैं। ये हो गया आपका ज्योग्राफी। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के लिए आप एंशिएंट मिडिवल के लिए
आप ASUP-PSC के नोट्स पढ़ सकते हैं। आप खुद अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप लूसेंट जीके पढ़ सकते हैं। लूसेंट जीके के जो 70-80 जो पेजेस हैं एंशिएंट एंड मिडिवल के, आप उसको पढ़ सकते हैं। साथ में आप जो है हिस्ट्री का टेस्ट दे रहे हैं और ये करंट अफेयर कंपाइलेशन कर रहे हैं। ऐसे ही हुआ आपका मॉडर्न। मॉडर्न में आप क्या है, या तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं। अगर आप अदरवाइज आप ASUP-PSC के नोट्स पढ़ सकते हैं। तो ASUP-PSC के नोट्स जो है आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो इसमें भी जो है आपकी स्पेक्ट्रम की जिस्ट और इधर उधर कुछ और अलग से टॉपिक वो सारे मेंशन है। तो आप ASUP-PSC के नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर खुद पढ़ रहे हैं तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें क्या है, ASUP-PSC के नोट्स प्रीलिम्स के लिए, ASUP-PSC के नोट्स। अदरवाइज किसी ने अगर कोई बुक पढ़ रखी है, जैसे PMFIS अच्छी बुक है, अगर किसी को खुद पढ़ना है तो वो PMFIS को पढ़ सकता है। किसी ने शंकर IAS पढ़ रखी है, थोड़ी बल्कि है बुक, लेकिन अगर किसी ने पढ़ रखी है तो उसको रिवाइज किया जा सकता है सेलेक्टिवली कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर UP-PSC, उस तरीके से। अदरवाइज जो है ASUP-PSC के नोट्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। किसी को खुद पढ़ना है तो PMFIS, शंकर IAS, या फिर हिंदी में आती है परीक्षा वाणी, आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों में से आप कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया फिर आया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है कि आप जो है ASUP-PSC के नोट्स पे आप 100% इकोनॉमिक्स में रिलाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या है, इकोनॉमिक्स में जो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा करंट ओरिएंटेड होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके आते हैं कुछ टॉपिक, जैसे हो गया पॉवर्टी, हो गया डेवलपमेंट, हो गया WTO हो गया। जैसे इस बार जो है एक पीस क्लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, WTO बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से जो करंट में चीज़ें हैं उन पे जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। करंट वीकली स्टेटस क्या होता है, इस टाइप से अनएम्प्लॉयमेंट पूछा जा सकता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक्स में पूछी जा सकती है। इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ रिलेटेड, मतलब जो भी चीज़ें पॉवर्टी से रिलेटेड हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। ये कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सब नहीं पूछा जाता WPI, CPI, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, आपका बजट हो गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इकोनॉमिक्स में। कि एक आम इंसान के लिए, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, आपके डे टू डे बेसिस के लिए जो चीज़ें आपको रेलेवेंट हैं वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। पॉवर्टी, इंक्लूसिव ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। तो हमारा जो फोकस है वो यही रहेगा। या तो मैंने 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें से आप टॉपिक देख सकते हैं और खुद से नेट से सर्च करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आप ASUP-PSC के नोट्स को रेफ़र करो और दिस इज़ सफिशिएंट, इस तरीके से। दूसरी चीज़ हो गई यूपी स्पेशल एंड सेंसस। तो देखो यूपी स्पेशल एंड सेंसस के लिए आप यूपी स्पेशल के ASUP-PSC के नोट्स रेफ़र कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, राकेश सारस्वत रेफ़र कर सकते हो। राकेश सारस्वत, ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा। या फिर अरिहंत की बुक जो है नो योर स्टेट, या फिर कोई भी ऐसी वन लाइनर बुक जो है वो रेफ़र कर सकते हो अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो। अदरवाइज ये नोट्स रेफ़र कर लो, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, ये नोट्स काफ़ी हैं। बात आई साइंस की। देखो साइंस में क्या है, आप ASUP-PSC के नोट्स कर लो। अगर आप खुद पढ़ाई कर रहे हो तो क्या है, मैंने लूसेंट जनरल साइंस के YouTube पे वीडियोस बना रखे हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। और साथ में क्या है, अपनी लूसेंट जनरल साइंस की जो बुक है उस बुक को आप पढ़ के मतलब YouTube से वीडियो देख लो और उस बुक पे अंडरलाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ आपका वीडियो चल रहा है और इस वीडियो में मैंने वही चीज़ें इंक्लूड करी हैं दैट इज़ जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करा, ये वीडियो चल रहा है, आपने अपनी लूसेंट जनरल साइंस की बुक खोल ली,
अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो मैं तब बता रही हूँ, अदरवाइज आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको पीडीएफ और ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी। तो आपने लूसेंट जनरल साइंस की बुक खोली और आपने देखा कि वीडियो में जो पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे फिजिक्स का कोई पोर्शन है, उसमें जो है ये बताया गया है, तो आप क्या करो, उस बुक को अंडरलाइन कर लो कि जब आप रिवाइज करोगे तो आप सिर्फ यही चीज़ रिवाइज करना, क्योंकि वो वीडियो इस तरीके से बनाया गया है कि आपके जो पीसीएस में, आरओ एआरओ में और इस टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, व्हाट इज़ रिलेवेंट फॉर द एग्ज़ाम, और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो ही चीज़ें सिर्फ इस वीडियो में बताई गई हैं। तो इस वीडियो से आपको ये पता चल सकता है कि एग्ज़ाम में, और आप समझ भी सकते हो और अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना कि जब आप रिवाइज करो, या तो वीडियो को या फास्ट फॉरवर्ड में बार बार देखते रहो, अदरवाइज आप अपनी बुक पे भी अंडरलाइन कर सकते हो। लूसेंट जनरल साइंस की वो जो सेपरेट बुक आती है लूसेंट जनरल साइंस की, आप वीडियो को देखोगे तो वीडियो का जो कवर होगा, थंबनेल होगा, उस थंबनेल में जो है बुक का कवर बना हुआ है, तो वही वाली बुक लूसेंट जनरल साइंस की। फिर उसके बाद 21 नवंबर से आप जो है फेज़ 2 करोगे, मतलब आप पॉलिटी जितना आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करोगे, फिर उसके बाद आप पॉलिटी का कंप्लीट टेस्ट दोगे, ऐसी ज्योग्राफी करोगे, ज्योग्राफी का कंप्लीट टेस्ट, हिस्ट्री करोगे, हिस्ट्री का कंप्लीट टेस्ट, एनवायरनमेंट का कंप्लीट, साइंस का कंप्लीट टेस्ट, इकोनॉमिक्स का कंप्लीट टेस्ट। फिर उसके बाद 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आप फुल लेंथ दोगे, 6 फुल लेंथ, और आप साथ में रिवाइज भी करते जा रहे हो। और मिसलेनियस टॉपिक जो है वो ASUPPSC की नोट्स में आपको सारे मिसलेनियस टॉपिक्स आपको प्रोवाइडेड होंगे। तो यहाँ जो है आप, तो ये आपका 3 टाइम रिवीजन हो गया आपका, और आपने जो है ईजिली अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर दूसरी बात आई, अगर कोई साथ में GS 5 और 6 प्रिपेयर कर रहा है, तो GS 5 और 6 में क्या है, आपको डेली 4 क्वेश्चन जो हैं वो लिखने पड़ेंगे, 4 क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। और इसमें ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल टॉपिक वाइज लिखने होंगे, कि पहले GS 5 का टॉपिक 1 है हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, आर्चीव्स, आर्कियोलॉजी, ये सारा, तो इसका आपको 4 आंसर लिखने होंगे। तो बेसिकली क्या होगा इसमें कि आप क्या करेंगे, मैंने स्ट्रैटेजी बता रखी है कि यूपी स्पेशल कैसे प्रिपेयर करना है, स्ट्रैटेजी आप उस वीडियो को देख लेना, आप अपना कंटेंट प्रिपेयर करना उससे, और फिर आपको जो है आपको आंसर राइटिंग करनी होगी डेली 4 क्वेश्चन की। आंसर राइटिंग में आपको क्या होगा, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे, आप उसके आंसर लिखेंगे, आंसर लिख के आप जो है उसका PDF स्कैन करके सेंड करेंगे, PDF, फिर आपका आंसर एवेल्यूएट होगा, उस पर रिमार्क मिलेंगे, और फिर आपको सिनॉप्सिस प्रोवाइड होगा। तो ये सारा प्रोसेस होगा आंसर राइटिंग का, ये सारी चीज़ें आपको आंसर राइटिंग में प्रोसेस होगा ये, कि आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको आंसर लिखना है, फिर आपको PDF सेंड करनी है अपने आंसर की, एवेल्यूएट होगा, एंड फिर उसके बाद आपको सिनॉप्सिस प्रोवाइड होंगे। तो एक बार मैं आपको एवोल्यूशन और सिनॉप्सिस, एवेल्यूएट कॉपी और सिनॉप्सिस दिखा देती हूँ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया होगा कि चीज़ें किस तरीके से करनी है। देखो, एवेल्यूएट कॉपीज डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आंसर राइटिंग से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं करोगे आंसर राइटिंग तो कब करोगे, क्योंकि बिना मेंस के तो देखो पेपर निकलने वाला है नहीं। आंसर राइटिंग में कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स निकल भी जाता है और मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप ये सोचोगे कि पहले प्रीलिम्स निकल जाए फिर मेंस करेंगे, और क्योंकि मेंस फिर बाद में करोगे तो आपको कंटेंट भी पढ़ना है, आंसर राइटिंग भी पढ़ना है, मतलब चीज़ें तब हो सकती है, मतलब पॉसिबल है चीज़ें, लेकिन उसके लिए आपको उतना ही एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। अगर चीज़ें आप अभी शुरू कर देते हो थोड़ी बहुत, इससे क्या फ़ायदा होगा आपका कि आप उस स्टेज पे अपने आप को थोड़ा और एडवांस कर पाओगे, थोड़ा और रिफ़ाइन कर पाओगे, और चीज़ें एड ऑन कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा और बेटर कर पाओगे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन था, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू ई गवर्नेंस आर बीइंग रन इन द यूपी। देखो, ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो रादर देन राइटिंग दिस डेफिनेशन कि पूरा ई गवर्नेंस क्या होता है, यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद सम करंट न्यूज़, या फिर राइट डेफिनेशन प्लस न्यूज़, कुछ फैक्ट्स दो, कुछ न्यूज़ दो, इस तरीके से चीज़ें दो, और साथ में आपने ई गवर्नेंस को एक आप डायग्राम के फॉर्म में बना सकते हो। इस डायग्राम से क्या होगा कि आपकी आंसर की जो है प्रेजेंटेशन बढ़ेगी, और ये सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा मार्क्स जो है फेच करने में आपको हेल्प करती हैं। तो गवर्नेंस प्लस ICT इक्वल टू ई गवर्नेंस, इस तरीके का आप डायग्राम बना सकते हो। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव,
तो आपने आपने ये डायग्राम बना दिया, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हो गया। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ जो है इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बाद जो है यहाँ लिमिटेशंस बताई गई हैं। तो आप जो है इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो क्वेश्चन है जो काफ़ी सारी पॉजिटिव टोन में है, तो हम क्या करते हैं अपना आंसर जो है पॉजिटिव टोन में रख के हम वे फॉरवर्ड में थोड़ी लिमिटेशंस को जो है कवर कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द लिमिटेशन वी कैन राइट द अचीवमेंट्स, कि ई गवर्नेंस से क्या अचीवमेंट हुए हैं, आप इस तरीके से क्वेश्चन को बता सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक वे फॉरवर्ड कम कंक्लूजन दे सकते हो, जिसमें आप जो है लिमिटेशन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो और आप अपने कंक्लूजन को जो है करंट के साथ लिंक कर सकते हो इस तरीके से। तो ये सारा इस तरीके से आपका ये कंक्लूजन हो सकता है कि एज रिसेंटली 5 ई गवर्नेंस पोर्टल ऑफ यूपी को जो है CSI का ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। दीज आर यूपी दर्पण, डिजिटल लाइब्रेरी एंड एफिलिएशन पोर्टल, सेवा मित्र। इस टाइम टू अवेयर द सिटीजन more about the e-governance and bridge the digital divide and integrated with the उमंग पोर्टल। तो आपने एक वे फॉरवर्ड भी बता दिया कि उमंग पोर्टल से क्या करंट में ये हुआ है, अच्छा कर रहा है यूपी, और ये सारी चीज़ें एक आपने जो है एक अच्छा खासा आपने एक कंक्लूजन लिख दिया। तो इस तरीके से आपको जो है पूरा आपको आंसर लिखना सिखाया जाएगा। आपकी कॉपी इस तरीके से एवेल्यूएट होगी। अगर आपने एक भी आंसर नहीं लिखा है तो हिचकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 दिन आप आंसर लिखोगे और जब आपको ये सारी चीज़ें का इम्प्रूवमेंट कराया जाएगा तो आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहोगे। तो देखो ये एक है कि कैसे आप टेबुलर फॉर्म में बना सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो, इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो। बाकी ये प्रिडिक्शन है मेंस का प्रिडिक्शन है। तो मेंस का प्रिडिक्शन आप इस PDF को अच्छे से देख लेना, मैं आपको बता देती हूँ। 4 ऐसे प्रिडिक्ट हुए थे। बाकी ये आपके जो है ये मेंस 2022 का प्रिडिक्शन आ गया है। एक सेकेंड मैं मेंस 2023 का आपका प्रिडिक्शन दिखाती हूँ। जो है आपका मेंस 2023 का प्रिडिक्शन है कि आपका GS1 में 15 क्वेश्चन, फिर GS2 में मतलब टोटल 96 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए प्रिडिक्ट हुए क्योंकि पहला कि बिल्कुल जो टेस्ट सीरीज़ है वो एकदम सिलेबस ओरिएंटेड है, कि आपके बिल्कुल एकदम सिलेबस ओरिएंटेड है। दूसरी चीज़ कि आपका जो है ऑल द टॉपिक, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है वो टॉपिक वाइज है, तो ऑल द टॉपिक्स ऑफ द मेंस आर कवर्ड इन द टेस्ट सीरीज। तो आप ये पूरी जो PDF है आप उसको देख लेना। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा कि पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से हम जो है चीज़ों को यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो ये आप जो है सारी PDF देख लेना। मैं लिंक नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अब इसको आराम से बात कर ली किस तरीके से आप अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हो और किस तरीके से आपने अगर एक बार भी आंसर नहीं लिखा है तो इस चीज़ को आप जो है उस पर वर्क कर सकते हो। दूसरी बात आई सिनॉप्सिस। देखो सिनॉप्सिस का भी अपना एक रेलेवेंस है। रेलेवेंस ये है कि उस सिनॉप्सिस का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको कहीं से कॉपी पेस्ट करके कुछ दे दिया और फिर आपको चीज़ें समझ ही नहीं आ रही है कि किस तरीके से इसको मैं इनकॉर्पोरेट करूं। तो सिनॉप्सिस ऐसा होना चाहिए जो सिनॉप्सिस देख के अपने आप आंसर को लिख पाओ। तो सिनॉप्सिस जो है कि कहाँ टेबुलर फॉर्म में आंसर होना चाहिए, कहाँ ये होना चाहिए। तो सिनॉप्सिस जो है वो आपको टाइप्ड सिनॉप्सिस मिलेगा कुछ आंसर्स का जो है आपको हैंड रिटन सिनॉप्सिस मिलेगा। हैंड रिटन सिनॉप्सिस से ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन पे काम कर पाते हैं कि किस तरीके से अपने आंसर को लिखना है और किस आंसर को किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो जैसे हाउ मनी लॉन्ड्रिंग अफेक्ट द डेवलपमेंट एसेट द प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एट कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस तरीके से कि पहले आप जो है स्टेज 1 स्टेज 2 इस तरीके से दिखा सकते हो, इस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये प्रेजेंटेशन आप कंक्लूजन किस तरीके से लिख सकते हो। तो आपको जो है ये हैंड रिटन सिनॉप्सिस भी प्रोवाइड होंगे कुछ, और कुछ आपको टाइप्ड भी होंगे। और ये सिनॉप्सिस जो है हैंड रिटन, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आंसर में कि किस तरीके से आप जो है अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो अगर मैंने कुछ वीडियोस डाल रखी हैं, जैसे आप श्वेता सिंह SDM हैं, आप उनका वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आंसर राइटिंग है और ये सिनॉप्सिस हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। तो आप ये सारी चीज़ें को देख सकते हैं। तो दूसरा हमारा शेड्यूल था GS1 एंड GS2 का। GS1 एंड GS2 का शेड्यूल। अच्छा,
GS1 GS2 के शेड्यूल से पहले हम ये देख लेते हैं कि आप एक बार ना ये प्रीलिम्स की प्रेडिक्शन PDF भी देख लेना। 102 क्वेश्चंस प्रिडिक्ट हुए थे, लेकिन इसको देख के आपको ये फ़ायदा होगा कि पहला कि आप ये देख पाएंगे कि किस तरीके से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, और आपको उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करने में हेल्प मिलेगी, और किस तरीके से आपको जो कोर्स है या फिर कोई भी कंटेंट है जो आप पढ़ रहे हैं उसको यूटिलाइज करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कोर्स ओनली, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, आप कोई भी कहीं से भी कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, उसको आपको जज करने में, जज भी कर सकते हैं आप इन क्वेश्चन से, उसको जज करने में और उसको यूटिलाइज करने में आपको हेल्प होगी। तो ये 102 क्वेश्चन की पूरी PDF है, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस प्रेडिक्ट हुए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने GS1 से GS1-2 को। तो आपका ये 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और आपका 17 नवंबर को ये ख़त्म हो रहा है। तो हम इसमें GS1 एंड GS2 करेंगे। तो पहले गवर्नेंस करा आपने, फिर आपने सोसाइटी करा, और ये बिल्कुल टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज है, एंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ द मेन्स आर कवर्ड इन दैट। वी विल प्रोवाइड एंड वी विल राइट all the topics, we will write all the topics related to mains of each and every subject। तो इससे मतलब आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई टॉपिक लेफ्ट आउट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हर टॉपिक पे आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो आप लिखेंगे, मिनिमम एक क्वेश्चन। तो आप गवर्नेंस है, फिर आप सोसाइटी कर रहे हैं, फिर आप पॉलिटी, फिर पॉलिटी के बाद आप जोग्राफी के सारे आप जो है आंसर्स लिखेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, फिर आप जो है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री कर रहे हैं। तो क्या है कि इस टाइम में जो है यही फिजिबल होगा कि आप इन सारे सब्जेक्ट्स को कैटर कर लें। टोटल आपके जो है इसमें आई थिंक 34 टेस्ट होंगे। तो 34 टेस्ट होंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री हमने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं जो पुराने प्रीवियस ईयर में देखा गया है, और वो 1 या 2 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको वैसे स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता रखी है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तमिलनाडु हिस्ट्री की जो है आप किताब पढ़ सकते हैं, दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द एग्ज़ाम। और बाकी जब हम बाद में अब फुल फ्लेज एक टेस्ट सीरीज़ करेंगे तो वहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं। तो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द एग्ज़ाम। तो आप अभी इतना कर लीजिए क्योंकि आपको कम से कम 20-25 दिन, तो आपको 25 दिन से ज़्यादा तो आपको उसको भी चाहिए कि लास्ट में जो है बिल्कुल आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएं। तो इसलिए जो है ये 15, 16, 17 नवंबर तक का बनाया है शेड्यूल आपके लिए जो सही रहे। और ये जो है ये 16 नवंबर तक का शेड्यूल है। तो यही मतलब 15, 16, 17 तक जो है आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये 1 महीने का है कि 1 महीने जो है 1 मंथ आपको अपना प्रीलिम्स प्लस मेंस को देना है, और फिर बाद में जो है मतलब 25 डेज़ के अराउंड आपको सिर्फ प्रीलिम्स ओनली को देना है। इस तरीके से शेड्यूल डिज़ाइन किया गया है। और मैंने सारे जो है सारी कैटेगरी भी यहाँ डिफ़ाइन कर दी थी। आप जिस भी कैटेगरी में फ़िट होते हैं आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। आप जितना अब आपके पास टाइम मिला है आप उसको यूटिलाइज़ करो अच्छे से, और अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से आप मोल्ड कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।